हेलो। हेलो बच्चों। आज द्विघात समीकरण का हम एक तीसरा पार्ट लेके आ रहे हैं। पहले पार्ट और दो पार्ट, दूसरा पार्ट उसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। तीसरा वीडियो हमने बनाया और इसको बनाया तो इसमें हमारी वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हुई, तो इसलिए इस बार जो हमारे पास पीडीएफ बचा था उसी को हम दोबारा पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसमें कुछ सवाल जो हैं लगे हुए हैं, तो उनको हम ऐसे समझाएंगे, और कुछ सवाल बचे हुए हैं जो कि हम उनको एक्सप्लेन करेंगे आगे। ठीक है। तो कुछ सवाल लगे हुए हैं क्योंकि वो चलो शुरू करते हैं। लिखा है, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूलों में से एक मूल 1 प्लस अंडर रूट 2 है। तो हम जानते हैं किसी भी समीकरण के मूल क्या होते हैं, अल्फा बीटा होते हैं। अल्फा और बीटा होते हैं। और किसी भी समीकरण को लिखने का जो फॉर्मूला होता है, ये एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल और एक्स। तो किसी भी समीकरण को लिखने का तरीका ये होता है। किसी भी हम समीकरण को लिखेंगे तो उनको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल चाहिए। ठीक है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल चाहिए। तो इसमें तो एक ही मूल दिया है। जब एक मूल दिया है तो हम एक मूल कितना है, 1 प्लस अंडर रूट 2। तो दूसरा मूल क्या होगा, जब एक मूल दिया हो। ठीक है, ये जब एक मूल दिया हो और किसी तरीके से कुछ और इन्फॉर्मेशन न दी हो और तुम्हें दूसरा मूल जानना हो, तो क्या करेंगे। अगर यहाँ पे लिखा है 1 प्लस रूट 2, तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा, 1 माइनस रूट 2 हो जाएगा। अगर एक पहला दिया है 1 माइनस रूट 2, तो दूसरा हो जाएगा 1 प्लस रूट 2। ठीक है, एक माइनस का तो दूसरा प्लस का होगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम मूलों का योगफल निकाल लेंगे। तो मूलों का योगफल एक मूल ये है प्लस दूसरा मूल। ठीक। 1 प्लस रूट 2 और प्लस 1 माइनस रूट 2। ठीक है, देखो रूट 2 ये माइनस का है और रूट 2 ये प्लस का है। तो एक ही जैसी संख्याएं घट जाएंगी, और घट जाएंगी तो क्या हो जाएंगी, जीरो आएगा। ये कट जाएगा, इसलिए बचा क्या, प्लस वन। ये क्या बचा, प्लस वन। तो प्लस वन दो हो गया। ठीक, एक एक कितना हो गया, दो हो गया। मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल यानी कि 1 प्लस रूट 2 इंटू 1 माइनस रूट 2। तो 1 प्लस रूट 2 1 माइनस रूट 2 इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा, ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या है, एक है, तो एक का स्क्वायर। बी क्या है, रूट 2, तो यहाँ माइनस लगा, माइनस और रूट 2 का स्क्वायर। एक का स्क्वायर एक आएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 आएगा। किसी भी कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर है और उसका स्क्वायर करेंगे, अगर कोई भी संख्या रूट के अंदर है तो उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो रूट टू क्या हो जाता है, गुणा हो जाएगा। तो दो दो चार, कितना आ जाएगा, दो दो चार। अब चार का स्क्वायर रूट कितना होता है, दो, तो इसलिए स्क्वायर रूट हट जाता है। तो याद रखना, अभी किसी भी संख्या का अगर रूट के अंदर है वो संख्या, ठीक है, यानी कि रूट का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। बस इतना याद रखो, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या, दो। तो इसलिए देखो यहाँ पे क्या बचा, दो। अब माइनस के दो से एक घट गया तो क्या बचेगा, माइनस का एक बचेगा। ठीक, अब ये दोनों चीजें हम यहाँ पे रखेंगे। तो एक्स का स्क्वायर, ठीक, मूलों का योगफल दो है तो हमने दो रख दिया। मूलों का गुणनफल
-1 है, तो यहाँ पे हमने -1 रख दिया। हमारी ये इक्वेशन तैयार हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है द्विघात समीकरण x² - 6x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल वास्तविक हैं तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम विविधकर का फॉर्मूला लगाते हैं। तो d बराबर b² - 4ac ये होता है। तो d बराबर, अब यहाँ से हमें पता करना है b क्या है, a क्या है, c है क्या है। तो इसके लिए हमने ये इक्वेशन लिख रखी है। इसकी तुलना हमने मूल इक्वेशन से कर दी है। मूल इक्वेशन मतलब किसी भी द्विघात समीकरण को हम इस समीकरण के अनुसार ही लिखते हैं। ax² + bx + c = 0 अगर कोई समीकरण इस समीकरण जैसी है तो वो द्विघात समीकरण होगी। ठीक, तो यहाँ पे a का मान कितना है 2, तो a का मान 2, b का मान -6 है तो -6, c का मान 3 है तो 3। ठीक, अब यहाँ पे देखो d बराबर b² - 4ac, तो b स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर। ठीक, b का मान क्या है 6 है तो -6 का स्क्वायर, और a क्या है 2 है तो 2, c क्या है 3 है तो 3। इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। ठीक, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, -4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो 36 -24। अब 36 से 24 घटाएंगे तो 12 बचेगा। तो d बराबर क्या है अब 12। अब d की वैल्यू जो है 0 से ज्यादा है, d की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो जब d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो मान कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। मान कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक, तो ये हमें पता चलेगा मान कैसे हैं, वास्तविक है। ये मूलों की प्रकृति, अगर पूछे कि मूलों की प्रकृति बताओ तो मूलों की प्रकृति ऐसे ही विविधता का फॉर्मूला लगा के बताएंगे। ठीक है, अब देखो फिर कहा है कि मूल अगर वास्तविक है उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो हमें मूल भी ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करना है तो हम श्रीधराचार्य सूत्र से मूल ज्ञात कर लेंगे। x बराबर -b ± √d, यानी कि यहाँ पे b² - 4ac होता है। तो यही b² - 4ac यही होता है। ये किसके बराबर है, d के बराबर, इसलिए हमने यहाँ पे d लिख दिया बटे 2a। तो b का मान -6 है तो b की जगह पर -6 रखा, प्लस माइनस याद रखना, ये माइनस इसका माइनस है और -6 ये -6 है ना, तो ये -6 ही रखेंगे। ये मत समझ लेना कि ये माइनस लगा ही है तो इसका माइनस ना लगाएं तो गलत हो जाएगा। प्लस माइनस √12 अपॉन 2, a का मान a है, a का मान 2 है। ठीक, यहाँ पे 2 रखेंगे। ठीक, अब ये माइनस माइनस का गुणा कर दो तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस 4 तें 12 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, और √3 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, होता है वैसे दशमलव में होता है लेकिन वो यहाँ पे नहीं रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 और 6, 2 और 6 में कॉमन मिल रहा है। कितना, 2 कॉमन मिल रहा है तो हमने 2 को कॉमन ले लिया। जब 2 को कॉमन ले लोगे तो 2 तिये 6, यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ से 2 तो कॉमन हो गया तो यहाँ पे सिर्फ √2 बचेगा। हमने 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इन दोनों को काट दिया तो ऊपर क्या बचा, 3 प्लस माइनस √3 और नीचे 2 बचा। ठीक है, तो इस प्रकार हमें मूल क्या मिलेंगे, एक बार 3 प्लस √3 अपॉन 2 और एक बार 3 माइनस √3 अपॉन 2। देखो एक प्लस का है तो एक माइनस का है। पहले में हमने बताया था कि अगर एक मूल प्लस का होगा तो दूसरा क्या होगा, माइनस का होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल इतना हो। तो मान लिया कि पहली संख्या x है, फिर कहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल 27 है, तो मान लिया पहली संख्या x है, तो एक संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या इनका योग कितना 27। तो पहली संख्या x है तो हमने x रख दिया, दूसरी संख्या बराबर 27। अब दूसरी संख्या हम निकालने पता करने के लिए इस x को हम किधर भेज देंगे, इधर लाएंगे, इस x को बराबर के इधर लाएंगे। तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का, यानी कि दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। ठीक, फिर लिखा है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 82 है, यही तो कहा है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल, तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स, दोनों का गुणनफल करेंगे तो इसका गुणा करेंगे 27 से तो 27x, इसका गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर बराबर 182। 182 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। ठीक, अब तुम्हें क्या करना है, इस 27 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर 182 आए और जोड़ने घटाने पे 27 आए। तो हमने कैसे तोड़ा, 14 प्लस माइनस 27, माइनस का 14 लिया और माइनस का 27, हम दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस का 182 आ जाएगा और दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 27 आ जाएगा। ठीक, अब एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स से हमने कॉमन ले लिया एक्स, अंदर क्या बचा एक्स माइनस 14, फिर इसमें से दोनों से कॉमन ले लिया, दोनों से क्या कॉमन मिलेगा, 13 ही तो मिलेगा, 13 इससे मिलेगा 13 इससे मिलेगा, तो 13 कॉमन ले लिया माइनस का 13, यहाँ क्या बचा एक्स बचेगा, यहाँ यहाँ पे अगर 13 बाहर चला जाएगा तो एक्स ही तो बचेगा एक्स, यहाँ माइनस बचेगा, हमने माइनस का कॉमन लिया इसलिए यहाँ माइनस आया है। फिर उसके बाद 182 है, 182 से 13 चले जाएंगे, हटाएंगे, भाग करेंगे तो क्या बचेगा 14 बचेगा। ठीक, अब x माइनस 13 जो बाहर है उसको एक ब्रैकेट में लिख लिया, देखो, और x माइनस 14 दो बार है तो उसमें से एक बार हमको लिख लेना है, x माइनस 14 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, एक बार x माइनस 13 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 14 आ गया, सॉरी 13 आ गया, एक बार x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर 14 आ गया। इस प्रकार x बराबर क्या आया 13 या फिर 14। ठीक, तो वह संख्या 13 भी हो सकती है और 14 भी हो सकती है। ठीक, अब दूसरी संख्या यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ 14 रख दो, ये घटा दो। दो क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 242 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि सम संख्या धन सम संख्या क्या है x है, पहली धन सम संख्या x है, दूसरी धन सम संख्या क्या होगी 2x। अब जरा इस चीज के बारे में ध्यान दो, कि ये कहाँ से आया, कैसे हम जानेंगे क्रमागत संख्या कौन सी है और सम संख्या कौन सी है। पहले तो ये बताओ सम संख्याएं कौन सी होती हैं। सम संख्याएं वो होती हैं जो दो से कट जाए, और क्रमागत धन सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो एक क्रम के बाद मिले, एक के बाद एक मिले, यानी कि पहली दो, अगली 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, ये क्रमागत धन सम संख्याएं हैं। देखो एक क्रम से आ रहे हैं, धन सम पॉजिटिव नंबर है और सम संख्याएं हैं कि नहीं, एक क्रम में आ रही हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो ये क्रमागत धन सम संख्या है। अगर पहली दो है तो उसमें दो के बाद दो जोड़ो तो 4 आया, 4 में दो जोड़ो तो 6 आया, 6 में दो जोड़ो तो 8 आया, 8 में दो जोड़ो तो 10 आया। तो बताओ हर बार दो ही दो तो जोड़ रहे हैं, हर बार दो ही तो जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं। तो इसलिए
मान लिया हमने कि कोई संख्या है, क्रमागत संख्या पहली x, ठीक? पहली संख्या क्या है? x। तो दूसरी धन सम संख्या क्या मिलेगी? x प्लस 2, यानी कि x में कितना जोड़ा गया है? 2 ही तो जोड़ा गया है। बार-बार 2 ही तो जोड़ रहे थे, तभी तो हमें सम संख्या मिल रही थी। हाँ, तो x प्लस 2, पहली x तो दूसरी x प्लस 2। प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, हमने इसका वर्ग कर दिया, देखो एक्स स्क्वायर, इसका वर्ग कर दिया एक्स प्लस 2 स्क्वायर, इनका योगफल यानी कि हमें इनको क्या करना है? जोड़ना है। हमने जोड़ भी दिया, बराबर 244। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे हम उसका फॉर्मूला लिख बोल देंगे, यानी ए का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 ए एक्स और बी कितना है? 2, ठीक? यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक? तो ये फॉर्मूला यहाँ पे हमने खोल दिया। एक एक्स स्क्वायर ये है, एक एक्स स्क्वायर ये है, तो एक्स स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? दोनों जुड़ जाएंगे, तो 2x स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 आया, प्लस 2 दूनी 4, 4x। अब ये उठा के इधर लाओ, ये उठा के इधर लाओ, ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का, बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक? अब ये माइनस का 244, ये प्लस का 4, तो 244 से 4 घटा देंगे क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस और माइनस घट जाते हैं, तो कितना बचेगा? 240 बचेगा, बराबर 0। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 0 है, तो इस पूरी समीकरण को हम क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे। हमने इस समीकरण को 2 से भाग दे दिया, तो 2 से भाग दे दिया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 बचेंगे, 2 से भाग दे दिया ना, तो 2 नीचे लिखेंगे तो 2 दूनी 4, 2 कट गए, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 0 बराबर 0। ये समीकरण मिलेगा। तो इस समीकरण का हम करेंगे वेक्टर, हम निकालेंगे गुणनखंड। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 बराबर 0। तो 2x को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे 120 आए और जोड़ने और घटाने पे 2 आ जाए। तो हमें ऐसे कौन से दो फैक्टर मिले? एक मिला 12, एक मिला 10। अगर इन दोनों को गुणा कर रहे हैं तो 120 आ रहा है, और इन दोनों को अगर हम जोड़े या घटा रहे हैं तो 2 आ रहा है। तो ये माइनस का प्लस का, प्लस माइनस दोनों क्या होते हैं? घट जाते हैं। घटने पे कितना आएगा? 2 आएगा। निशान बड़ी संख्या का आता है, बड़ी संख्या 12 है तो प्लस आ गया, ठीक? अब क्या करेंगे? हम इन दोनों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन कैसे लेंगे? यहाँ पे x है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो x और एक्स स्क्वायर में कॉमन x मिल रहा है, तो हमने x को बाहर निकाल लिया। यहाँ से एक x बाहर निकल गया तो एक x बचेगा, यहाँ से x बाहर निकल गया तो बाहर 12 बचा, ठीक? यहाँ पे माइनस का 10 कॉमन ले लिया, तो माइनस का 10 कॉमन ले लिया तो 10, अगर यहाँ से 10 चला गया तो x बचा, यहाँ से 10 चला जाएगा तो 12 बचेगा। माइनस कॉमन लिया है तो जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस हो जाएगा, निशान चेंज हो जाएंगे क्योंकि हमने माइनस भी कॉमन लिया है, बराबर 0। अब जो बाहर है उसको एक साथ ले लिया, x माइनस 10 को एक साथ ले लिया, और ये जो 2 बार लिखा है उसको एक बार ले लिया, x प्लस 12 बराबर 0। तो x माइनस 10 बराबर 0, और ये 10 उधर ले जाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, x माइनस 12 बराबर 0। अगर इधर ले जाएंगे तो x माइनस 12, ठीक? हमें x की प्लस वाली वैल्यू लेनी है,
तो x की प्लस वाली वैल्यू क्या है, 10 है, माइनस वाली वैल्यू नहीं लेनी। तो वह धन सम संख्या क्या होगी, 10। और दूसरी क्या होगी, x+2, यानी कि 10+2 बराबर 12। पहली होगी 10, दूसरी होगी 12। ऐसे दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। तो माना पहला धन विषम धन संख्या क्या है, x। इस बार विषम पूर्णांक पूछा है, तो विषम पूर्णांक जैसे पहला x है, तो दूसरा क्या होगा, x+2, तीसरा 3+2, चौथा अगला क्या होगा, 5+2। हर बार हम दो ही तो जोड़ रहे हैं, तो दो जोड़ने पर ही तो हमें ये विषम संख्याएं मिल रही हैं, क्रमागत विषम संख्याएं, है ना। तो इसलिए पहली संख्या है x, तो दूसरी क्या होगी, x+2 होगी। ठीक। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है प्रश्न, कि दोनों पूर्णांक ज्ञात किए जिनके वर्गों का योग, हमने इनका वर्ग कर दिया और इनको जोड़ दिया, कितना है, 290। x² प्लस x+2 का होल स्क्वायर बराबर 290। x² यहाँ पर भी फिर से वही a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर 290। x x जुड़ गया, तो x² आ गया, x और 4x ये इधर लिख लिया और 4 इधर लिख लिया। 290 को बराबर के इधर लाए तो -290। इसमें से 4 घट जाएगा, प्लस माइनस माइनस और निशान बड़ी संख्या का। ठीक, निशान बड़ी संख्या 290, तो निशान माइनस आ गया। इसमें से 4 घटा दिया कि 286 बचा। अब तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ भी 2, यहाँ 4, यहाँ 6, तो यानी कि 2 से पूरी संख्या कट जाएगी। तो यहाँ x² प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसमें 2x के ऐसे दो फैक्टर करेंगे, ऐसे दो गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पे 143 आए और जोड़ने या घटाने पे 2 आए। तो हमने क्या किया, इसको 13 और 11 में तोड़ लिया। तो 13 से 11 जाएंगे तो 2 बचेंगे। ठीक। और इन दोनों को गुणा करेंगे 143। तो हमने लिखा x² प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। अब x² और प्लस 13x से हमने कॉमन लिया। ठीक। कॉमन क्या मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है। अब दोनों में x कॉमन मिल रहा है, तो x² और 13x से हमने x कॉमन लिया। तो यहाँ क्या बचेगा, x² से एक x बाहर चला गया तो x, इससे एक x बाहर चला गया तो x, यहाँ सिर्फ 13 बचेगा। इसमें से हमने -11 कॉमन लिया, -11 कॉमन लोगे तो यहाँ पे -11 चला गया, तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा। माइनस भी चला गया तो यहाँ प्लस आ गया। यहाँ से 11 अगर बाहर निकालोगे तो 13 बचेगा। ठीक है, देखो भाई, 11 कम 11, 11 3 33, तो कितना 13 बचा। तो इसलिए देखो यहाँ पे 13 रखा हुआ है। ठीक है। अब जो बाहर है उसको अंदर लिख लो, x-11। अब जो अंदर है उसमें से दोनों में से एक बार लिख लो, x+13 बराबर 0। ठीक। अब इनको हम कैसे लिखेंगे, x-0 बराबर, x-11 बराबर 0 एक बार लिख लो। तो x इसको उधर उठा के ले जाएंगे तो 11 हो जाएगा, माइनस से प्लस हो गया। ये x+13 बराबर 0, इसको उठा के उधर ले जाओगे तो x बराबर -13। हमें माइनस वाला मान नहीं लेना है, हमें सिर्फ प्लस वाला मान लेना है। ठीक, प्लस वाला मान लेना है। पहली संख्या 11, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 11+2, तो 11+2 13।
तो दोनों संख्याएं क्या होंगी? 11 और 13। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई और उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि पार्क का क्षेत्रफल इतने मीटर स्क्वायर है तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया चौड़ाई बराबर x मीटर है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? ध्यान से देखो, कह रहा है कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। जो लंबाई है चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, तो हमने लंबाई चौड़ाई कितनी है? x। और इस चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है तो उसी में 8 में जोड़ दिया, तो हमें लंबाई भी पता चल गई। x प्लस 8 मीटर लंबाई और x मीटर चौड़ाई। तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल दिया है 240, हमने 240 लिख दिया। लंबाई दी है x प्लस 8, हमने x प्लस 8 लिख दिया। चौड़ाई हमने माना है x, तो x लिख दिया। अब इसको अंदर गुणा करेंगे तो x x एक्स स्क्वायर, x 8 8x। ठीक। अब 240 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 8x। इस 240 को हम बराबर के इधर लाएंगे, तो ये प्लस का है तो इधर हो जाएगा माइनस का, तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 240 बराबर 0। अब हम 8 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पे 240 है और जोड़ने या घटाने पे 8 आ जाए। तो हमने इसको तोड़ा तो 20 और 12 में तोड़ दिया। 20 और 12 को गुणा करेंगे तो 240 आएगा। इसमें से इन दोनों को घटाएंगे तो 8 बचेगा। फिर क्या किया? फिर एक्स स्क्वायर प्लस 20 एक्स में कॉमन लिया। इसमें सिर्फ x कॉमन मिला तो हमने x कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा? x प्लस 20। यहाँ से 12 कॉमन मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 12। तो माइनस का 12 कॉमन ले लिया। माइनस का 12 कॉमन ले लिया। यहाँ जब 12 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा। यहाँ माइनस भी चला गया तो प्लस बचेगा। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 2 और 0। तो यानी कि यहाँ से 12 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा? 20 बराबर 0। तो x माइनस 12 एक ब्रैकेट में और x प्लस 20 एक ब्रैकेट में बराबर 0। तो x प्लस 20 बराबर 0 और इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो x बराबर माइनस का 20 आ जाएगा। हमें x की माइनस वाली वैल्यू नहीं लेनी है। दूसरी x माइनस 12 बराबर 0, तो ये उधर जाएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। तो x की प्लस वाली वैल्यू हमें ले लेनी है। तो अतः इसकी चौड़ाई 12 और लंबाई x प्लस 8, तो x की जगह पर 12, 12 प्लस 8 20। ठीक। तो लंबाई कितनी आई? 20 और चौड़ाई कितनी है? 12। ठीक, यही आंसर। अगला क्वेश्चन। तीन क्रमांक धन पूर्णांक इस प्रकार हैं कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग तथा दूसरे और तीसरे के गुणनफल का योगफल 191 है। तो पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। मान लिया पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x प्लस 1 और तीसरी संख्या x प्लस 2। क्रमागत संख्या क्या होती है? जरा ध्यान से देखो। अगर पहली संख्या 2 है तो दूसरी संख्या, अगली संख्या क्या होगी? पहली संख्या 2 है तो अगली संख्या 3 होगी, तो उसमें एक जोड़ोगे तभी तो 3 आएगा। 3 में फिर से एक जोड़ो, कितना आएगा? 4 आएगा, है ना? 4 में फिर से एक जोड़ो, 5 आएगा। यानी कि बार बार हमें क्या जोड़ना पड़ रहा? एक ही तो जोड़ना पड़ रहा। जोड़ना पड़ रहा कि नहीं जोड़ना पड़ रहा? पहली संख्या 1, दूसरी संख्या x प्लस 2, तीसरी संख्या
2 + 1 = 3। ठीक, तो इस प्रकार हमें क्रमागत संख्याएं मिलती हैं। ठीक, तो क्रमागत संख्याएं जो आगे पीछे की संख्या है हर बार एक जुड़ेगा। ठीक, तो मान लिया पहली संख्या x, दूसरी संख्या x+1, तीसरी संख्या x+2। ठीक, हर बार एक जुड़ेगा ना, तो पहली x है तो दूसरी x+1 ही तो होगी, तीसरी क्या होगी x+1 तो कितनी आ जाएगी x+2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इस प्रकार ऐसे ही क्रमागत संख्याएं हम लेंगे। फिर उसके बाद कहा है कि प्रथम पूर्णांक का वर्ग कर दिया, पहली और दूसरी संख्या के गुणनफल, तो हमने दोनों को गुणा कर दिया, गुणनफल का योगफल यानी कि x² और इन दोनों के गुणनफल का योगफल हमने जोड़ दिया बराबर 191। x², फिर इन दोनों को गुणा किया, x से गुणा किया x², x का 2 से गुणा किया 2x, x का 1 से गुणा किया x, 1 का 2 से गुणा किया तो 1, x 2x हो गया, ये 3 हो गया, ये 2। 191 को इधर लाएंगे तो माइनस का 191 बराबर 0, यहाँ पे 2x² प्लस 3x माइनस 186 बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x का गुणांक कुछ ना कुछ दिया है, जब x² का गुणांक कुछ ना कुछ दिया हो तो इसका और इस वाले टर्म का जिसके साथ में कोई x ना हो, इन दोनों को हम गुणा कर लेते हैं। दोनों को गुणा करेंगे तो जितना आएगा तो हम इसको ऐसे भागों में तोड़ेंगे, गुणा करने पे इतना आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 3, जोड़ने घटाने पे 3, तो 2x² प्लस हमने इसको तोड़ा तो 21 और 18 में तोड़ा। देखो 21 18 को गुणा करोगे तो कितना आएगा, 9 2 18 8 9 16 1 17 2 1 3। अगर गुणा करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 378 आएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे तो 3 आएगा। देखो 21 से 18 चले गए तो 3 बचा। ठीक, फिर क्या करना है, 2x² प्लस 21x, इन दोनों में से हमें एलसीएम लेना है, सॉरी कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या मिल रहा है, सिर्फ दोनों से हमें x कॉमन मिल रहा है, तो हमने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो 2x बचेगा, एक x² है ना तो एक x बाहर चला गया तो एक तो बचेगा, यहाँ सिर्फ एक ही है तो एक बाहर चला गया तो सिर्फ 21 बचा। यहाँ से हमने -9 का कॉमन लिया, -9 कॉमन लिया, तो -9 कॉमन लिया, 9 दूना 18 2 बचेगा, 9 दूना 18 यानी कि भाग दे दो, जितना कॉमन लिया है उसको भाग दे के यहाँ पे लिख दो, 9 दूना 18 2 बचा, x लिया नहीं तो x बचा है, 9 दूना 18 2 और 9 एकम 9 21, यानी कि कितना बचा 21 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, जो बाहर है हमको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और जो दो ब्रैकेट में है उनमें से दोनों में से एक बार लिख लेंगे, 2x प्लस 21 बराबर 0। अब x माइनस 9 बराबर 0, यहाँ x बराबर 9 आ गया, 2x प्लस 21 बराबर 0, तो 21 उधर जाएगा तो माइनस का 21 हो जाएगा, और 2x यानी कि दोनों के बीच में गुणा है तो कहाँ जाएगा नीचे, x बराबर -21/2। ये वैल्यू हमें नहीं लेनी है, हमें x की प्लस वाली वैल्यू दे लेनी है। ठीक, तो x की प्लस वाली वैल्यू क्या है 9, तो पहली संख्या 9, तो दूसरी संख्या क्या होगी x+1 यानी कि 9 + 1 बराबर 0। तीसरी संख्या क्या होगी x+2 यानी कि 9 + 2, तो 9 2 11। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्या एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
यदि इसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। आधार की लंबाई तुम्हें बतानी है कितनी होगी। तो मान लिया आधार की लंबाई x सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 7 + x हो जाएगी। यही तो कहा है, ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है, तो ऊंचाई x + 7 हो जाएगी। भाई हमने लंबाई, आधार की लंबाई x मान ली, तो ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है, तो ऊंचाई x + 7 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर दिया दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 रखा, बराबर 1/2, आधार x है, ऊंचाई x + 7 है। ये 2 उधर चला गया, यहाँ भाग के रूप में है, तो उधर जाएगा तो गुणे रूप में गुणा हो जाएगा। तो 2 गुणे 30, x का गुणा इससे किया x² हो जाएगा, x का गुणा 7 से किया तो 7x हो जाएगा। तो अब इन दोनों को गुणा किया तो हो जाएगा 60, उस 60 को हम इधर ले आए, तो x² + 7x - 60। अब हम इसका गुणनखंड कर लेंगे, तो x² गुणनखंड कैसे करते हैं? 7 को, जो x का गुणांक होता है, उसको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे 60 आए और जोड़ने या घटाने पे 7 आ जाए। तो 12 पंजे 60, 12 को 5 से गुणा किया तो 60 आ गया, और 12 से 5 घटा देंगे तो 7 ही तो बचेगा। तो इसलिए हमने लिखा x² + 12x - 5x - 60। अब इन दोनों से हम कॉमन लेंगे, x² + 12x से कॉमन लेंगे x, तो x अंदर क्या बचेगा, x + 12, ठीक, माइनस यहाँ से 5 कॉमन ले लिया, तो 5 बाहर हो गया, तो यहाँ पे x प्लस, जब यहाँ से 5 बजाएगा तो 12 बचेगा, ठीक, बराबर 0। ये बाहर x और -5 है, तो उनको एक साथ ले लिया। इन दोनों में बराबर बराबर है, तो इनमें से एक को हमने x + 12 बराबर 0, x + 12 ले लिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, x - 5 बराबर 0 एक बार लिखेंगे, तो यहाँ से x बराबर 5 आया। एक बार x + 12 बराबर 0 रखेंगे, यहाँ से x बराबर -12 आया। हमें माइनस की वैल्यू नहीं लेनी है, हमें सिर्फ प्लस की वैल्यू लेनी है। तो x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो x बराबर 5 यानी कि आधार की लंबाई 5 और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x + 7 यानी कि 5 + 7 यानी कि 12, ठीक। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिनकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो। तो एक ऐसा पार्क बनाना है, ये हमने पार्क बना लिया है, जिसकी ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। 1 मिनट, क्या कहा है, जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो। तो ध्यान से पढ़ो, एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो। तो मान लिया उसकी लंबाई जो है x मीटर है और चौड़ाई x - 3 हो जाएगी। यही तो कहा है कि जो चौड़ाई है वो लंबाई से 3 मीटर कम है,
तो लंबाई, ये चौड़ाई, लंबाई हो गई, ये x है, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई। तो 3 मीटर कम है तो x से हमने 3 मीटर घटा दिया। ठीक। आयताकार पार्क की लंबाई x मीटर और चौड़ाई x-3 मीटर। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल L×B, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई x है, चौड़ाई x-3, अंदर गुणा कर दिया, x² - 3x मीटर स्क्वायर। फिर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे इसके ऊपर एक त्रिभुजाकार, समद्विबाहु त्रिभुजाकार एक पार्क बना है, ठीक है, जो कि इसकी चौड़ाई के बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार कितना है x-3, ऊंचाई कितनी है 12। तो 2 × 2 = 2, 2 × 12, 6 कट गया, यानी कि 12 कट गया, 6 आया। अब 6 का गुणा अंदर कर दिया, 6 × 6 = 6, 3 × 18, ठीक, इतना आ गया। अब इस कहा है कि इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, जो इन दोनों का क्षेत्रफल क्या है, त्रिभुजाकार पार्क का और आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर है। तो प्रश्नानुसार दोनों के त्रिभुजों के क्षेत्रफल को हमने क्या रख दिया, बराबर। और बराबर से 4 वर्ग मीटर अधिक है। ठीक है, किसका, आयताकार पार्क जो है से 4 वर्ग मीटर अधिक है। तो हमने इसी में 4 वर्ग मीटर हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक। तो जोड़ने के बाद आएगा 18 + 4। अब हमने इसमें जोड़ा तो 14 आ जाएगा, माइनस का 14 आ जाएगा। देखो जरा, ये लिख लिया, ये बराबर के इधर लाया तो प्लस है, तो माइनस का 6 आ गया, 6x। इन दोनों को घटाएंगे तो माइनस का 14 आ जाएगा, माइनस का 14 आएगा, बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, बराबर 0, x²। अब इन दोनों को हमने जोड़ दिया, माइनस माइनस प्लस, 9x - 14 बराबर 0। अब 9 को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि गुणा करने पे 14 आ जाए और जोड़ने घटाने पे 9 आ जाए। ठीक। तो 7 2 9 होता है, 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो x² में और x, इसमें हमें x कॉमन मिल रहा है। कितना कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है। तो x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से x² से एक x बचा, यहाँ से x बाहर चला गया तो 7 बचा। यहाँ से हमें 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 ले लिया, अंदर x बचा, यहाँ प्लस से माइनस हो गया, 2×7 = 14। जो बाहर है उसको हमने एक बार लिख लिया, x-2, और जो अंदर है ब्रैकेट में उसमें से हमने एक बार लिख लिया x-7 बराबर 0। अब x-2 बराबर 0 और x बराबर 2 आ जाएगा, इधर लाएंगे माइनस से प्लस हो जाएगा, x बराबर -7 बराबर 0। अब 7 को इधर लाएंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा। हमें प्लस का 7 बड़ी वाली संख्या लेनी है, क्यों, क्योंकि जो लंबाई है, जो x है, यही तो लंबाई है। लंबाई 2 सेंटीमीटर तो होगी नहीं, 2 से अगर तुम 3 घटाओगे तो क्या माइनस में हो जाएगा, माइनस में तो होगा नहीं। ठीक। तो इसलिए इसकी लंबाई कितनी हो गई, 7 हो गई, और 7 - 3 यानी कि 4 क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। ठीक। यह आंसर होगा। इसकी लंबाई कितनी है, 7 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर। ठीक। यह है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा परीक्षण परीक्षण में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंक किए हैं। अंकों का योगफल 30 है, यदि
आपको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हो तो इनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। शेफाली द्वारा दोनों विषयों में अलग-अलग प्राप्त किए अंक ज्ञात कीजिए। तो माना शेफाली द्वारा प्राप्त किए गए अंक गणित में अंक x है, अंग्रेजी में अंक y है। पहली स्थिति में कह रहा है कि इन दोनों के अंकों का योग, तो इन दोनों के अंकों का योग 30 है, तो यहाँ x प्लस वाई बराबर 30, अंकों का योग 30 है, तो हमने x माना है गणित के अंकों को, अंग्रेजी के अंकों को y माना है, तो दोनों को जोड़ के 30 हो रहा है, तो x प्लस वाई बराबर 30 पहली समीकरण। दूसरी स्थिति में कहा है कि गणित में जो अंक हैं अगर 2 अधिक हो जाए और अंग्रेजी में 2 कम हो जाए तो इनका गुणनफल 210 हो रहा है, तो हमने इन दोनों को गुणा कर दिया। गणित में 2 ज्यादा कर दिए और अंग्रेजी में 3 कम कर दिए और दोनों का गुणनफल, दोनों को गुणा कर दिया, कितना आ रहा 210। तो यहाँ पे अंग्रेजी में कितने प्राप्त हैं x, तो x प्लस 2, नहीं सॉरी, गणित में कितने प्राप्त हैं x, तो x प्लस 2, अंग्रेजी में कितने प्राप्त हैं y, तो y माइनस 3 बराबर 210। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, x का y से xy, x फिर 2 का y से 2y, x का -3 से -3x और 2 का -3 से तो माइनस का 6 बराबर 210। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से y इक्वल टू क्या निकल जाएगा 30 माइनस एक्स, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पे हम 30 माइनस एक्स रखेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 30 माइनस एक्स रखेंगे। यहाँ पे देखो 30 माइनस एक्स वाई था, यहाँ y था तो 30 माइनस एक्स माइनस 30x बराबर इतना, अंदर गुणा कर देंगे तो 30x, यहाँ एक्स स्क्वायर, इसका अंदर गुणा करेंगे तो 60, यहाँ 2x, यहाँ पे 3x बराबर 210, 216। अब देखो जरा, ये 30x, ये 2x और ये 3x, ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 2 5 हो जाएगा। और 30 से 5 कम घट जाएंगे, प्लस माइनस दोनों घट जाएंगे, तो 25x बचा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर 60 60 216 216। अब हम इस पूरी समीकरण को बराबर के उस तरफ प्रतिस्थापित करेंगे, उस तरफ ले जाएंगे, तो जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस का है तो प्लस का हुआ, ये प्लस का है तो माइनस का हुआ, ये माइनस का है तो सॉरी ये प्लस का है तो माइनस हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 25x, दोनों को घटा दिया तो 156 बचा बराबर 0। अब हमें 25 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे 156 आ जाए, जोड़ने घटाने पे 25 आ जाए। तो 12 माइनस 13 गुणा करेंगे तो 156 आएगा, गुणा करेंगे तो 156 आएगा और जोड़ेंगे घटाएंगे तो 25 आएगा। एक्स स्क्वायर, अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन मिला तो यहाँ एक एक्स बचा, इसके पास से एक्स कॉमन चला गया तो यहाँ माइनस का 12 बचा। अब इन दोनों से कॉमन लेंगे 13, तो 13 यहाँ से चला गया तो एक्स बचा, माइनस चला गया तो प्लस, माइनस चला गया तो माइनस बच जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस लगा है तो माइनस कॉमन लिया तो माइनस बचेगा। अब यहाँ से 13 चला गया तो 12 बचेगा, भाग करके देख लो चाहे, 13 कम 13 कितना बचा 2, 13 दूना 26, 2 12 आया, यहाँ 12। अब जो बाहर है उसको एक ब्रैकेट में लिख लो, अब जो दोनों जगह है उसमें से एक जगह एक बार लिख लो। अब एक बार x माइनस 12 बराबर 0 रखेंगे, x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13 आया, एक बार x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12 आ गया। हमें x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव मिली हैं, यानी कि प्लस वाली मिली हैं। तो इस प्रकार
अगर x बराबर 12 लेंगे तो y बराबर 18 आ जाएगा, और x बराबर 13 रखेंगे तो y बराबर 70 आ जाएगा। ठीक। तो अगर गणित में 12 है, हमने गणित में x माना, तो अगर गणित में 12 है तो अंग्रेजी में 18 होंगे, अगर गणित में 13 है तो अंग्रेजी में 70 होंगे। यही हमारा आंसर। ठीक। तो इस सेशन में हम इतने ही रखते हैं। तो अगला वीडियो हम अगले क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उन क्वेश्चन को लेके आएंगे। तो इसके बाद ये आखिरी टॉपिक होगा। ठीक है, आखिरी पार्ट होगा। इसमें सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे त्रिभुज। त्रिभुज में हम देखेंगे कि कौन सा त्रिभुज किसके समरूप है, किसके समरूप नहीं है। उसमें के हम सवालों को सॉल्व करना शुरू करेंगे। उसमें भी कम से कम 3 या 4 पार्ट बन हो जाएंगे। 3 या 4 पार्ट हो जाएंगे तो उनको हम अच्छे से सीखेंगे। तो तब तक पढ़ाई करते रहिए। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हम टॉपिक फटाफट करवा देंगे।